नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योग यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर बात करते हैं कि निफ्टी में आगे क्या मूव आ सकता है। तो आ जाइए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली थी कि यहाँ पर मार्केट खुलता है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर शायद मार्केट नीचे गिरे। इस जगह से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर, क्योंकि ये सपोर्ट था जो टूट गया था, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिरेगा। 22,300 का जो लेवल था हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट लेवल था कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे गिर सकता है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मार्केट बहुत ऊपर गया, अपने ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट ब्रेक करने ही वाला था कि वहाँ से एकदम सेलिंग ट्रिगर हो जाता है और फिर मार्केट यहाँ कहीं एग्जैक्ट 22,300 के आसपास ही मार्केट यहाँ से रिजेक्शन मतलब क्लोज होता है। तो अब इसका क्या मतलब है? मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है या फिर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आगे का व्यू कौन सा हो सकता है और निफ्टी में बुल रन कितना कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, सब कुछ यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इस तरह से मार्केट खुलने से पहले और लाइव मार्केट में मूव आने से पहले आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट्स डालकर सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करता हूं और यहां पर आपको गाइड करने की कोशिश करता हूं। तो आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये रिजेक्शन का क्या मतलब है। तो यहाँ जहां तक हम देख रहे हैं कि भाई मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चॉपीनेस यहाँ पर है। काफ़ी टाइम से मार्केट ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, लेकिन बहुत अटक अटक के एकदम धीरे धीरे जा रहा है। बहुत मुश्किल हो रही है उसको ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पर इसका यही मतलब है कि भाई मार्केट में करेक्शन आ सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मार्केट यहाँ से ही घूम जाएगा। हमें बस चौकन्ना रहना है, क्योंकि हमें तो लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। जब तक कि अगर मार्केट में समझो मेजर करेक्शन भी आना है, तो मेजर करेक्शन इससे पहले तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर ये समझ लो कि ये ट्रेंड लाइन है। जब तक कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट नीचे डीपर करेक्शन दिखाएगा? करेक्ट। तो हमें सिर्फ लेवल पे फोकस करना है। हाँ, अब यहाँ से जब ये कैंडल्स बनती थी, ये बड़ी बड़ी कैंडल, तो हमको लग रहा था कि भाई मार्केट वीकनेस दिखा सकता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा चॉपीनेस आ गया। अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आरएसआई में डाइवर्जेंस भी मिलेगा, यहाँ पर सपोर्ट भी था। तो ये सब कुछ हमें एक इंडिकेट करता है कि मार्केट में एक उछाल आ सकता है, जो कि एबीसी के तौर पर मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अगर 1 घंटे के चार्ट पर आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि भाई यहाँ पर ए बी सी बन सकता है यहाँ तक, और फिर मार्केट नीचे के साइड वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मार्केट का सबको परप्लेक्स कर देता है, सबको कंफ्यूज कर देता है। तो यही हुआ रहा है, मार्केट ऊपर गया, अपने ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट टच करे बिना ही वापस नीचे आ जाता है और नीचे के साइड क्लोजिंग दे रहा है। तो अब इसका मतलब यही हो रहा है कि मार्केट में अब एक नई रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वो नई रेंज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो रेंज है ये ऑल टाइम हाई से लेकर ये वाली। अब ये रेंज इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, कौन सा है, 22,100 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये रेंज इसके अंदर घूमता रहेगा मार्केट। उसका रीजन है कि यहां से तगड़ा वाला बाउंस आया है। ये जो रेजिस्टेंस था आप देख सकते हैं कि अब मैं पहले तो रेंज हटा देता हूं। मैं आपको ये रेंज ऑलमोस्ट यहां पर बना के ही रखा है। ये लेवल्स मैंने मार्क भी कर दिए हैं, ये रहा, ठीक है। अब इसको डिलीट करता हूं ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी रहे। अब ये क्यों है इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था जो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। कौन सा था लेवल, 22,200 का लेवल। उसको बहुत ही सिग्निफिकेंटली मार्केट ने ब्रेक कर दिया और फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और वापस नीचे आ रहा है और यहां से रिजेक्शन ले रहा है। 22,270 से रिजेक्ट होते ऊपर के साइड क्लोजिंग हुआ है। तो अब इंपॉर्टेंट ये हो चुका है कि दिस इज आवर डिमांड जोन। तो जब तक कि ये डिमांड जोन के नीचे मार्केट नहीं आता है, तब तक हम इसको बेरिश नहीं मान सकते। हो सकता है मार्केट अगेन एक बार यहां पर नीचे आए, यहां पर नीचे आए और यहां से अगेन ये ट्रेंड लाइन से बाउंस हो जाए, या फिर यहां पर ये सपोर्ट लेकर बाउंस हो जाए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था
जो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो मैंने ऑलरेडी ब्लू बैंड में आपको समझाया है। 22,200 का जो लेवल है, 22,200 से लेकर 22,100 के बीच में ये पूरा हमारा एक डिमांड जोन है। यहाँ पर सेलिंग्स आई थी लेकिन वापस से बाइंग में कन्वर्ट हो गई, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रूशियल लेवल है। तो जब तक इसके नीचे नहीं आता है हम बेरिश नहीं मान सकते। और ये जो गिरावट है, अब ऊपर के साइड में आपको बताऊं तो ऊपर के साइड हमको डेफिनेटली पता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को इतना करीब होने के बावजूद भी वो ब्रेक नहीं कर पाया। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऊपर सेलर्स का प्रभुत्व है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर्स है ये पूरे जोन में। ये जो मैंने रेड कलर का मार्किंग किया है, ये आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ से ही मार्केट में मेजर गिरावट आई थी और वहीं से वापस रिजेक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये और ये जो दो लेवल है, इसके बीच में मार्केट घूमता हुआ दिख सकता है हमें। अब ये कितना लंबा टाइम रहेगा, क्या रहेगा, उसके ऊपर चर्चा ना करते। ये ओवरऑल व्यू मैंने आपको बता दिया कि भाई दिस इज द रेंज। जब तक इसके बाहर नहीं आता है हम कोई भी क्लियर डायरेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर मार्केट को गिरना है तो उसको ये लेवल तोड़ना पड़ेगा। ये डेफिनेटली अगर टूटता है तो हम अगेन मान लेंगे कि भाई यहाँ से टॉप लेवल से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। दैट मीन्स कि अब बड़ा डाउन ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है, ये मान लेंगे जब तक कि ये लेवल ब्रेक होता है तब, उसके बाद। और अगर समझ लो कि मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है और अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके तोड़ देता है, दैट मीन्स कि अब मार्केट जाएगा 23,000 के ऊपर, 23,500, 23,600, 700, कहीं पर भी, नो लिमिट ऊपर, क्योंकि ये अच्छा खासा बाउंस दिखाएगा। यहाँ पर जितना टाइम का ये कंसोलिडेशन हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करके बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ सकता है। 23,000, 24,000 तक भी मार्केट जा सकता है। तो इसीलिए अब हमारे लिए ये नई रेंज आ चुकी है 22,500 से लेकर नीचे 22,100, और उससे भी स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट हमारा 22,000 का है, जो कि अपना बहुत ही क्रूशल साइकोलॉजिकल नंबर है 22,000 का। पर यहाँ पर अगर ये वीकनेस दिखा रहा है, अगर मैं समझ लो कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ से बाउंस हो रहा है 22,000 से, तो भी मैं मानूंगा कि मार्केट में एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। ये मैं मानूंगा अगर यहाँ पर भी आता है तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और ABC कंप्लीट होते हुए यहाँ से अगर नीचे जाता है तो हम वीकनेस के साइड ही बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चॉपीनेस दिख रहा है, मार्केट को ऊपर जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसी के चलते हम डाउन साइड बायस्ड रखेंगे अगर ये 22,100 के नीचे आ जाता है तो। लेकिन अगर नहीं आता है तो हम यहाँ पर थोड़े कॉशियस रहेंगे, अपनी पोजिशंस को लाइट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये रेंज में ट्रेड करना खतरे से खाली नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, दोनों साइड ऊपर नीचे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कोई डायरेक्शन क्लियर ही नहीं है। अगर आप SMC फॉलो करते हो या कोई भी सिंपल प्राइस एक्शन भी फॉलो करते हो तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो हाई लगा है, ये हाई लगा है और ये जो लो लगा है, उसके बीच में मार्केट है। यानी कि ना ये हाई ब्रेक हो रहा है ना ये लो ब्रेक हो रहा है। दैट मीन्स कि मार्केट एक इंटरनल रेंज के अंदर है। अब ये रेंज को थोड़ा बहुत कंप्राइज करते, छोटा करते, तो हमको यहाँ पर पता चल रहा है कि भाई ये हाइज जो है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस थे, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके मार्केट ऊपर चल रहा है और यहाँ पर अभी ऊपर होल्ड कर रहा है। दैट मीन्स कि अब हमारे लिए ये रेंज बन चुकी है जो मैंने आपको बताई, 22,500 से लेकर 22,100 के बीच में। तो ये रेंज के अंदर मार्केट जब तक है तब तक हमें कोई भी क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ आज क्लैरिटी मिली। और अब इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं, तो आ जाते हैं 15 मिनट्स पर और फटाफट मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ कि कौन से लेवल पर क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से गिरावट आई, यहाँ पर बहुत फास्ट नीचे गिरा मार्केट और ये मंथली एक्सपायरी थी, तो यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट तो होना ही था, तो ये हो गया है। अब मेरा बायस पूछे तो मेरा बायस यहाँ पर फिलहाल के तौर पर कोई भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर मैं ट्रेड लेना चाहूँगा तो मैं बुल साइड ट्रेड लूँगा, क्योंकि इतना जो ज़बरदस्त उछाल आया है, ये जो बाउंस आया है, उसके बाद ये वापस मार्केट गिरा है, करेक्ट। अब यहाँ से वापस इधर से अगर ये बाउंस लेता है तो यहाँ पर डेफिनेटली हम एक बार बाय करने की सोचेंगे। ये ब्लू बैंड के आसपास 22,200 के आसपास ये जो लेवल है, 22,200 का लेवल है। तो यहाँ पर ये अगर वापस नीचे आता है तो यहाँ पर से डेफिनेटली हम बाउंस करेंगे।
और ये बाउंस सस्टेन होगा नहीं होगा ये हमें कल पता चलेगा, क्योंकि क्या होगा, मार्केट अगर यहां पर गैप डाउन भी ओपन होता है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, रुकिए, मार्केट अगर यहां पर गैप डाउन भी होता है तो यहां से इमीडिएटली एक विक रिजेक्शन आ सकता है, और विक रिजेक्शन से चलते यहां पर मार्केट ऊपर जा सकता है, ऊपर यहां तक। और फिर अगर यहां से अगर सेलिंग आता है, क्योंकि गैप डाउन ओपन होता है, तो यहां पर सेलर थे प्री मार्केट में, तभी तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। लेकिन यहां से बायर इमीडिएटली एक्शन लेंगे तो इमीडिएटली बाउंस आएगा। लेकिन अगर यहां पर सेलर्स हावी हो जाएंगे तो वापस से यहां पर नीचे आता है। तो ये जैसे ही ब्रेक करता है तो फिर हम अगेन वीकनेस की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहां पर ये सारे जितने भी बायर्स थे वो सब यहां पर घबरा के एग्जिट करना शुरू कर देंगे, और उसके चलते मार्केट नीचे जा सकता है। लेकिन जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता, ये जो ब्लू बैंड है ये ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम इसमें डाउन साइड बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं था, ये बहुत तगड़ा वाला मूव था। और फिर प्राइस एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर आया है। ऑलमोस्ट मार्केट में ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये कोई शॉर्टिंग नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। और इसी के चलते अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पर डेफिनेटली हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। सो दिस इज द व्यू, और लेवल्स मैंने आपको यहाँ पर प्लॉट करके दिखा दिया है। ये इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिल सकता है 22,400 के आसपास, क्योंकि एक राउंड नंबर है। यहाँ पर एक हॉल्ट भी हुआ था, यहाँ पर धीरे धीरे चॉपीनेस के बाद मार्केट गया, तो यहाँ से अगर ऊपर चलता है तो पहला रेजिस्टेंस आपको इस जोन में मिलेगा। अगर फर्दर ऊपर चलता है तो ये हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो अपना ऑल टाइम हाई के आसपास है, यहाँ पर भी आपको एक हल्का फुल्का रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। और अगर ये सस्टेन हो गया 22,400 के ऊपर तो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई तोड़ेगा। क्लियर? नीचे की साइड में यहां पर ये 22,200 का लेवल जो है 22,190.95, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस था, इधर ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर ही गया है और सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आता है तो अगेन ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, तो यहाँ से डेफिनेटली एक बाउंस हमको देखने को मिल सकता है। दिस इज द लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर नीचे के लेवल्स 22,100 और नीचे 22,000। सिंपल है, चीज़ें सिंपल रखेंगे, लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाम है मार्केट योगी, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।